बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अडयाला जेल के बाहर बहुत तमाशा लगा है और पुलिस ने बहुत गुंडागर्दी की है। इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज हुआ है। इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के पथराव से हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर के सर पर पत्थर लगने से वो जख्मी हो गए हैं। ये तमाम तर क्या तफसीलात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा फैसल वोडा का कहना है कि इमरान खान अकेले रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि वोडा साहब का भी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, उन्होंने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात का 4 महीनों में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्टी रहनुमाओं के दरमियान सुलह करवा दी है, इसकी तफसीलात पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कराची में बदतरीन ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत ने बहुत अहम फैसले किए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 माह में 9 मई से मुतल्लक मुकदमात का फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें 4 माह में 9 मई से मुतल्लक मुकदमात का फैसला करें और हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतल्लका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश करें। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप हमारी अदालतों का हिसाब लगा लें कि 9 मई के वाकयात को हुए 2 साल या लगभग इससे जायद का वक्त गुजर चुका है और 9 मई के मुकदमात अभी तक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट को यह बात याद आई है कि हमें इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए लोअर कोर्ट्स को, मतलब कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों को, कि वो 9 मई के मुकदमात का 4 महीने के अंदर फैसला करें। हालांकि कानून इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में जितने भी मुकदमात आते हैं तो अदालतें कानूनी तौर पर पाबंद हैं, उनका डे बाय डे ट्रायल करें और कानून ये कहता है कि वो 7 दिन के अंदर ट्रायल को मुकम्मल करें और केस का फैसला सुना दें। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद भी 9 मई के मुकदमात का फैसला नहीं हो सका। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये याद आया है कि हमें ट्रायल कोर्ट्स को ये इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। लेकिन चले, मेरा ख्याल है कि अब भी चले, देर आए दुरुस्त आए, बल्कि मैं तो इसे दुरुस्त नहीं कहूंगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की हदायत बहुत पहले देनी चाहिए थी। लेकिन चलें, अब अदालत का फैसला आ गया है तो तवक्को करते हैं कि अब 9 मई के मुकदमात का फैसला 4 महीने के अंदर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तमाम मंदोबीन का खैर मकदम करते हैं। रेकोडिक मनसूबे पर पेशरफ्त हुई, ये मनसूबा काफ़ी अरसा इल्तवा का शिकार रहा, मगर रेकोडिक मनसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने कोयले के ज़खायर को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब और सिंध में ज़रख़ीज़ ज़मीन है। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर हैं, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मादनियात के ज़खायर हैं। ये मादनी ज़खायर खरबों डॉलर्स के हैं। इन ज़खायर को निकालने से पाकिस्तान अपने कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। अच्छा, जिस तरह से मैं पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा था, यहाँ मैं हुकूमत की भी बात करूंगा कि आपके पास अगर इतने ज़खायर मौजूद हैं तो अब आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आपको भी ये बात बहुत पहले करनी चाहिए थी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अमेरिका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूं। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए सूदमंद होगा कि वो यहाँ से खाम माल बाहर ले जाएं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान भर में इन कानों पर सरमायाकारी के लिए आपको खुश आमदीद कहा जाएगा। तमाम सरमायाकारों को मुश्तरका मनसूबों में भी खुश आमदीद कहा जाएगा। तो मैं वंस अगेन ये कहता हूँ कि आप अब दुनिया के दूसरे ममालिक को ये ऑफर कर रहे हैं, तो ये काम तो बहुत पहले करने वाला था, आपको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चले, अच्छा, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने पार्टी के लोगों के दरमियान सुलह करवा दी है। आपको पता है कि कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि पार्टी के लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ नाचाकी, नाराजगी, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की सूरत हाल चल रही थी। तो इस हवाले से बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला अली मीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से गुफ्तगू हुई, जिसमें अली मीन गंडापुर और दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफ खत्म करने पर रजामंद हो गए। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात खत्म करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने की कोशिश की। अली मीन गंडापुर ने मामला सुलझाने के लिए रजामंदी का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि टूट फूट हो गई। पार्टी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इख्तलाफात से मसाइल बढ़ेंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी जानब आतिफ खान ने कहा कि मैं असद कैसर और शहराम तरकई अली मीर गंडापुर से इख्तलाफात खत्म करने पर राजी हो गए हैं। चलो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से मैं पहले कह रहा था ना कि वजीर आजम साहब ने अपने खिताब में दूसरे ममालिक को ये ऑफर की है, तो इस बात को इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने अपोज किया। उन्होंने कहा कि मादनियात खैबर पख्तूनख्वा का कीमती असासा हैं, जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को होल्ड पे डाल देना चाहिए, मतलब कि उसको मौखर कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी बात अलीमा खान साहबा को नहीं कहनी चाहिए थी। जहां पर बात पाकिस्तान की आए, पाकिस्तान के मफाद की आए, पाकिस्तानी अवाम के लोगों के मफाद की आए, तो वहां पर इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। आपकी लड़ाई हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपकी लड़ाई हो सकती है मौजूदा हुकूमत के साथ, लेकिन आपकी पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई नहीं है। अगर अब वजीर आजम साहब को ये बात याद आ गई है कि दूसरे ममालिक को ये ऑफर करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि इसको अपोज नहीं करना चाहिए था। अच्छा, जिसके अलावा आए दिन कराची में जो हादसात होते रहते हैं और बहुत सारे बेगुनाह और मासूम लोगों की जानें जाती हैं, तो इस पर सिंध हुकूमत ने बहुत अहम फैसले किए हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतल्लिक अहम अजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। ट्रैफिक और जिला पुलिस मिलकर काम करे। मुझे सिर्फ ट्रैफिक हादसात की रोकथाम चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम हैवी व्हीकल्स लाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएंगे। IG सिंध पुलिस ने अजलास को बताया कि शहर में 2024 में 16,07,065 चालान हुए, जिसमें 1,336 मिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया गया, जबकि 5,12,190 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई और 11,287 ड्राइवर हिरासत में लिए गए। IG ने बताया कि गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर 650 FIR दर्ज की गई और 7,555 फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने तमाम हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब को लाजमी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम भारी और हल्की गाड़ियों में अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइसेस की तनसीब लाजमी है। लीक करते या बफल प्लेट्स के बगैर वाटर टैंकर्स का सड़कों पर चलना ममनू है। मुराद अली शाह ने कहा कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस और नादरा को मुंसलिक किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन पर मौसर और हम आहंग अमल दरामद मुमकिन बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की तंजीम नो की जाएगी और इसे मेयर के मातहत कर दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस से कबल ड्राइवर्स के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार की तरबियत लाजमी होगी, जबकि गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, गैर मजाज सायरन और लाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले और ट्रिपल सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की। मुराद अली शाह ने कहा कि जिन गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख हो गए हैं उन्हें जब्त किया जाए और इन गाड़ियों को दोबारा इजाजत महकमा ट्रांसपोर्ट से मशरूत होगी। उन्होंने भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया। मुराद अली शाह ने फैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए आला सतह की कमेटी कायम की, जिनकी निगरानी IG पुलिस करेंगे। मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत ने अब जो फैसले किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। अच्छा, जिसके अलावा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम बैनुल-अक़वामी अदारों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी इदारे सरमायाकारी के मौका तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में शराकत दारी करें। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और बहुत से बाहर कारकुन दरकार हैं। उनका कहना था कि इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेजा जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान के 27 तलबा ज़ाम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है, जबकि इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़व के तौर पर उभरी है। उनका कहना था कि आप पाकिस्तान पर पुरइत्माद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और इत्मीनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। पाक फौज के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ के मुताबिक ये बात अहम है कि लागत को बेहतर बनाने और मंडियों को मतनू बनाने के लिए पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ें, मुल्क और अपने लिए जद्दोजहद करें।
जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी बियाकवास शराकतदारों और सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं कि कारोबार और मादनी दौलत से इस्तेफादा करने के लिए आपकी महारत से फायदा उठाना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। आर्मी चीफ का कहना था कि वो बलोच कबायली अमायदीन की काविशों के भी मोतरफ हैं जिन्होंने कानकुनी के कामों को फरोग देने और बलोचिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मदनी शोबा इज्तिमाई फायदे के लिए इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा फैसल वोडा साहब का कहना है कि इमरान खान अकेले रह गए हैं, पार्टी में बाकी सबको भी माल, आजादी भी और सियासत भी सब मिल रहा है। तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क से फंडिंग भी रुक गई है। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि फैसल वोडा साहब का भी मेरा ख्याल है कि दिमाग खराब हो गया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब अकेले रह गए हैं, हालांकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, सबसे टॉप रैंकिंग के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अगर आज भी इलेक्शन करवाया जाए, देखिए एक इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी 2024 को, अगर उस वक्त धांधली ना की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज्यादा सीटें होती। और अगर आज भी इलेक्शन करवाया जाए तो इमरान खान साहब की इस वक्त पाकिस्तान में जिस हद तक पसंदीदगी और मकबूलियत है, अगर आज भी इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप करेगी। तो आप अगर इस बात का अंदाजा लगाना चाहते हैं ना कि इमरान खान साहब अकेले रह गए हैं या अकेले नहीं रहे, तो आज आप इमरान खान साहब को रिहा करके देखें। अगर पूरा पाकिस्तान बंद ना होगा तो फिर बात कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि फैसल वोडा साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल फजूल बात की है। अच्छा, सबसे अहम खबर की तरफ आते हैं कि आज का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि मंगल और जुमेरात वाले दिन इमरान खान साहब से उनके वकला, पार्टी के लोग और उनकी फैमिली के लोग मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद अडयाला जेल का सुप्रीडेंट 12 दफा इस फैसले में रुकावट पैदा कर चुका है, और जो मखसूस दिन मुतय्यन किए गए हैं कि उनकी फैमिली के लोग मुलाकात कर सकते हैं, तो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट साहब इसमें रुकावट पैदा करते हैं और अदालत के हुक्म को नहीं मान रहे, और हुक्म के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। बल्कि तकरीबन 2-3 हफ्ते कबल जब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, और उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 20-25 दिन गुजर गए हैं कि अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो अलीमा खान साहबा ने कुछ दिन कबल ये कहा था कि हम अपने भाई से मिलना चाहते हैं, लेकिन जानबूझकर रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगर अब आइंदा मतलब आज के दिन 8 तारीख को हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई तो हम वहां पे एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक वहां धरना दे के बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। तो आज भी इमरान खान साहब की बहनें जब अपने भाई से मुलाकात करने के लिए गई तो उन्हें मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। पार्टी के कुछ लोग भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, लेकिन चंद एक लोगों को इजाजत दी गई, लेकिन खास तौर पर इमरान खान साहब की बहनों को इजाजत नहीं दी गई। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि तकरीबन 2-3 हफ्ते गुजर गए हैं, हमारे भाई के साथ मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, तो ये अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। हम उस वक्त तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया, पुलिस ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की। अदालत के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब की बहनों को खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। तो पुलिस ने वहां पर पथराव करना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पुलिस के पथराव की वजह से हमाद अदर के वालिद हमाद अदर, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 82 साल है, उनको एक सर पर पत्थर लगा जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। तो मैं समझता हूं कि पुलिस का ये रवैया इंतहाई गलत है, अडयाला जेल के सुप्रीडेंट का ये रवैया इंतहाई गलत है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये गुंडागर्दी और बदमाशी है। जब अदालत का एक दफा इसके ऊपर फैसला आ गया कि आपने हफ्ते में 2 दिन खान साहब से मुलाकात करवानी है, चाहे उसके पार्टी के लोग हैं या उनके वकला हैं या उनकी फैमिली के लोग हैं, तो अदालत के हुक्म के बावजूद फिर मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? मैं समझता हूं कि अदालतों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि हम फैसला करते हैं, हम हुक्म देते हैं, लेकिन आप रुकावट पैदा करते हैं, और जो दिन हमने मुख्तस किए हुए हैं उन दिनों में आप खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाते? मेरा ख्याल है कि इसमें एक पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करनी चाहिए, और आई थिंक सो कि एक पिटीशन तौहीन अदालत की हाई कोर्ट में फाइल की भी जा चुकी है। तो अदालत को यह चाहिए कि अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को अपने पास तलब करें, उसकी बास-पुरस करें, बल्कि उसको शो काज नोटिस दें कि जब हमने हुक्म दिया था तो आपने हमारे हुक्म की तकमील क्यों नहीं की। तो ना सिर्फ उसे शो काज नोटिस देना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए, उसे जेल के अंदर बंद करना चाहिए। अगर कोई बंदा अदालत के हुक्म को नहीं मानेगा तो इसका क्या मतलब है कि ये कोई बदमाशी है, कोई गुंडागर्दी है, कोई जंगल का कानून है।
کہ آپ کو جب ایک انسٹرکشنز آ گئیں، ایک حکم آ گیا تو آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں شوکاز نوٹس بھی دینا چاہیے، توہین عدالت کی کاروائی بھی کرنی چاہیے، اسے اس کے عہدے سے برطرف بھی کرنا چاہیے اور اسے جیل میں بھی ڈالنا چاہیے. تو آج جب ملاقات نہیں کروائی گئی، وہاں پر علیمہ خان صاحبہ نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. تو پولیس نے وہاں پر عمران خان کی بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین نیازی کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ ملک اور صاحبزادہ محمد رضا کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے، اڈالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اور جو بھی کر رہا ہے وہ قانون کے خلاف کر رہا ہے. عدالت کے حکم کے باوجود وہ عدالت کی رسپیکٹ نہیں کر رہا، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا. تو عدالت کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے اور اڈالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.